नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी। इस वीडियो में बात करूंगा सप्लाई ऑफ गुड्स की और आपको बताऊंगा कि टैली में हम गुड्स सेल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे और टैली में सेल्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, टैली में गुड्स सेल की इनवॉइस बनाने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रुप सेल्स अकाउंट का और इसके बाद हमारे जो भी सेल्स होंगे सब इसी ग्रुप सेल्स अकाउंट के अंदर ही जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं सेल्स अकाउंट और समझेंगे सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो दोस्तों, हम यहां पहले बनाते हैं सेल्स अकाउंट का ग्रुप। तो आप यहां क्रिएट करके ग्रुप में जाइए और यहां से आप ग्रुप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ अल्टर पे जाता हूं और ग्रुप में जाता हूं, यहाँ सेल्स अकाउंट। ओके, अब दोस्तों, जब हम सेल्स अकाउंट का ग्रुप टैली में तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा इसका नेचर क्या है, यह किसके अंडर में जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हम सभी जानते हैं कि अकाउंट सिर्फ तीन ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी इन तीनों अकाउंट में से एक अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट होगा। तो दोस्तों, जब मैं अकाउंट्स की वीडियो बनाऊंगा फिर वहां हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको अभी यहां सेल्स अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अपना जो सेल्स अकाउंट है यह नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, ओके। अब यहां जो अंडर आ रहा है, क्या आप यहां नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेंगे? यहां तो आपकी जो लिस्ट है इसमें कहीं नॉमिनल अकाउंट तो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, हमें यह जानना होगा कि नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी के जो भी खर्चे होंगे, सभी एक्सपेंस एंड सभी इनकम, कंपनी का एक्सपेंस और इनकम, यह आपका नॉमिनल अकाउंट ही होगा। ओके, अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके एक्सपेंस और इनकम। अब हमें यह जानना है जो हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं यह हमारा एक्सपेंस है या इनकम है। तो सिंपल सा दोस्तों, आपका सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट ही होगा, इनकम ही होगा, क्योंकि आपने जो गुड्स परचेज किया है, जो माल खरीदा है, उसको आप सेल कर रहे हो। जब सेल करेंगे तो आपको इनकम होगी, इसलिए आपका सेल्स अकाउंट इनकम में ही होगा। अब चलिए हम इसको अंडर इनकम के रखते हैं, इनकम। अब दोस्तों, आपको यहां दिख रहा है इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब आपको यहां दोनों ऑप्शन में से यहां सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि सेल्स अकाउंट आपका डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं, सेल्स अकाउंट आपका डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम इसलिए है क्योंकि आपकी कंपनी का मेन इनकम आप सोर्स क्या है? आपका काम है, कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको परचेज करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद आपको इनकम होती है। तो यह आपका डायरेक्ट इनकम ही होगा। तो यहां हम इसको डायरेक्ट इनकम में लेते हैं, इनकम डायरेक्ट। ओके, अब सेल्स अकाउंट को हमने अंडर डायरेक्ट इनकम में ले लिया। अब इसको हम ओके कर देते हैं, एक्सेप्ट। ये आपका सेल्स अकाउंट बन गया। अब आप जो भी सेल्स करेंगे सब इसी अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो दोस्तों, अभी जब आप सेल्स करेंगे तो नॉर्मली दो तरीके के सेल्स करेंगे, या तो आपका होगा इंट्रा स्टेट सेल या फिर आपका होगा इंटर स्टेट सेल। अब चलिए हम इन दोनों सेल्स को समझ लेते हैं और इनका लेजर भी तैयार कर लेते हैं। तो लेजर बना के हम जाएंगे लेजर में और क्रिएट में। यहां हम बनाएंगे, हमने यहां बना रखा है लोकल सेल, लोकल सेल। ओके,
अब इसको हम समझते हैं दोस्तों। लोकल सेल का हमने जो लेजर बना रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका इंट्रा स्टेट सेल है, क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल में आपका जीएसटी अलग होगा और इंटर स्टेट सेल में आपका जीएसटी अलग होगा। इंट्रा स्टेट सेल को हम कहते हैं लोकल सेल। लोकल सेल कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में है, मान लीजिए हम अकाउंट ट्रिप्स कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंट ट्रिप्स कंपनी का रजिस्ट्रेशन गुजरात स्टेट में है, तो अकाउंट ट्रिप्स कंपनी जो भी सप्लाई करेगी गुड्स की, जो भी सेल करेगा, अगर वह सेल गुजरात के अंदर ही होता है, गुजरात से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ गुजरात स्टेट के अंदर सेल होगा, तो इसको हम इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ लोकल सेल, जीएसटी 18%। अब आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस रेट का प्रोडक्ट है, 18% का है, 12% का है, 5% का है, आप यहाँ लेजर तैयार कर सकते हैं। लोकल सेल जीएसटी 18%, लोकल सेल जीएसटी 12%। आपके किताब में कौन सा आइटम किस रेट का, वो अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इंट्रा स्टेट सेल में आपको जब सेल करोगे तो जो आपका इनवॉइस तैयार होगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स लगेंगे। ये आपका इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि लोकल सेल। अब इसको पहचानने के लिए आप मान लीजिए हर स्टेट का कोड होता है। अब गुजरात का कोड 24 है, तो जब आपका जीएसटी नंबर होगा तो 24 से स्टार्ट होगा, और जब आप अपने किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को सेल करोगे और जब उसका इनवॉइस तैयार करोगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आएगा, तो उस पार्टी का भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 24 से स्टार्ट होगा। अगर आपका कोड 24 है और सामने वाले का भी कोड 24 है, तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि आप इंट्रा स्टेट सेल है, मतलब उसी स्टेट में आपका माल सेल हो रहा है जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है। तो सिंपल यहाँ आप सीधा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जो आपका टैक्स रेट होगा, मान लिया 18% का आइटम है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको बना दिया है लोकल सेल जीएसटी 18%। हम अपने स्टेट में सेल करेंगे तो इसके अंडर हम लेंगे। अब इसको बना के हम किसके अंदर डालेंगे? अभी हमने आपको समझाया था सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, हम इसके अंदर रखेंगे, तो जितना सेल होगा सारा हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। ओके, चलिए हम इसको सेल्स अकाउंट के अंदर रख के ओके कर देते हैं। ये आपका लोकल सेल जीएसटी तैयार हो गया, इंट्रा स्टेट सेल। अब आपका सेल इंटर स्टेट सेल भी हो सकता है। इंटर स्टेट सेल मतलब कि आप जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उससे बाहर भी आप सप्लाई करोगे, दूसरे स्टेट में भी माल सेल करोगे, तो दोस्तों इसके लिए हम बना देंगे सेंट्रल सेल जीएसटी 18%। अब 18% आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा 18% वाला हो, 12% वाला हो, 5% वाला हो, अपने हिसाब से लेजर आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सेंट्रल सेल इसका नाम देंगे और इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल, यानी कि आप जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट से बाहर आप सप्लाई करेंगे। मान लीजिए गुजरात में हमारा रजिस्ट्रेशन है अकाउंट्स कंपनी का और हम माल सेल कर रहे हैं, यूपी माल भेज रहे हैं, दिल्ली माल भेज रहे हैं, पंजाब माल भेज रहे हैं, महाराष्ट्र माल भेज रहे हैं, यानी कि गुजरात से बाहर माल जा रहा है, तो इसको हम इंटर स्टेट सेल कहेंगे और इसका लेजर हम सेंट्रल सेल के नाम से बनाएंगे। सेंट्रल सेल जीएसटी जो भी आपका टैक्स रेट होगा आप रख सकते हैं। अब इसका इनवॉइस जब आप बनाएंगे, इसके अंदर जब सेल करेंगे तो वहां आईजीएसटी लगेगा। एक सिंपल सा है, अगर आपने लोकल सेल में लिया, इंट्रा स्टेट सेल उसी स्टेट में सेल कर रहे हो, सीजीएसटी एसजीएसटी ओके। अगर मान लीजिए आपने अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में माल सेल किया है तो सिंपल सा सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, इसमें सीएस नहीं लगेगा। ओके, तो हमने यहाँ सेंट्रल सेल जीएसटी 18% बनाया और इसको भी हम रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा एक ही है, जो भी सेल होगा, जितने भी परसेंट में सेल होगा, सारा इसी के अंदर जाएगा, तो इसको हम सेल्स अकाउंट के अंदर रखते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे, सेल्स अकाउंट भी समझ गए और इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल,
और कौन सा टैक्स लगेगा, CGST SGST किस में लगेगा, IGST किस इनवॉइस में लगेगा, आप ये समझ गए। ओके, चलो हम इसको ओके कर देते हैं। अब दोस्तों जब हम इनवॉइस तैयार करेंगे फिर हमको GST लगाना होगा, तो हम GST का भी लेजर बना देते हैं। अब यहाँ लेजर, अब GST आउटपुट। दोस्तों आपके बुक्स में दो तरीके के GST होंगे, एक तो आपका इनपुट होगा और एक तो आपका आउटपुट होगा। इनपुट हुआ होगा जो आपने एडवांस में टैक्स पेमेंट कर दिया है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारा इनपुट GST, तो वहां हमने उसको इनपुट GST का ग्रुप बनाया था और अपने असेट्स में रखा है, वो हमारा करंट असेट्स में जाएगा क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट से लेना है। और यहाँ जब हम गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जो GST लगेगा वो हमारा लायबिलिटी होगा क्योंकि गवर्नमेंट को हमें उसको पेमेंट करना होगा। तो हमने यहाँ CGST आउटपुट नाम दिया इसको और अंडर हमने ग्रुप बना दिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब ग्रुप हमारा ये हो जाएगा कि हमारी जो भी लायबिलिटी टैक्सेस की होगी, CGST, SGST, TDS, TCS, जो भी हम इनवॉइस पे चार्ज करेंगे और हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, हम इसके अंदर रखेंगे। लेकिन हमारा मेन क्या है, ये लायबिलिटी होगी क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी, तो इसको हम करंट लायबिलिटी के अंदर ही रखेंगे। और यहाँ GST अंदर CGST सेंट्रल टैक्स, ओके कर दिए। इसी तरीके से आप SGST भी कर देंगे, SGST का भी लेजर बना देंगे। SGST आउटपुट अंडर किसके, करंट लायबिलिटीज, आपकी करंट लायबिलिटीज होगी। ओके, ये आपका SGST का लेजर हो गया। इसी तरीके से IGST आउटपुट, और ये भी आपका जो है करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसको भी हम करंट लायबिलिटी में रखेंगे, इसको भी ओके करते हैं। ओके, अब आपका लेजर तैयार है। CGST, SGST, IGST, सेल्स अकाउंट, इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, आपका सारा मटेरियल ओके है। अब आप इनवॉइस बना सकते हैं। आप इनवॉइस बनाने का बेसिक आपकी समझ में आ गया। अब आप इनवॉइसिंग कीजिए, अब आप इनवॉइस बनाइए। चलिए अब हम इनवॉइस भी बनाते हैं। अब आप सीधा आ गए गेटवे ऑफ टैली पे, अब आ गए वाउचर्स पे। आपके सामने टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन ओपन है, अगर नहीं ओपन है तो आप F8 प्रेस कीजिए। F8 के बाद आप यहाँ टैक्स इनवॉइस सेट करिए। इनवॉइस नंबर 1, अब डेट किस डेट में आप बना रही हैं, यहाँ 28, ओके चलो 28 मार्च। अब यहाँ पे पार्टी नेम आपने जिसको माल सेल किया है उसका नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपके किताब में ऑलरेडी लेजर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ Alt+C प्रेस कर देंगे उसका लेजर तैयार करने के लिए। जैसे ये है Alt+C, इस तरीके से आपको ऑप्शन खुलेगा, वहां पार्टी का नाम लिखना है अपने सब जिसको आपने माल सेल किया है। अब यहाँ देखिए, अब आपने जिसको माल सेल किया है उसके लिए ग्रुप बना हुआ है सेंडी डेप्टर्स। दो ग्रुप होंगे आपके, सेंडी डेप्टर्स, सेंडी क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ आप इसको सेंडी डेप्टर्स के अंदर रखोगे। और सेंडी डेप्टर आपका है क्या, करंट असेट्स, क्योंकि आप जिसको माल सेल कर रहे हैं आपको इससे पेमेंट भी तो लेनी है, और अगर आपको इससे पेमेंट लेनी है तो यह आपका तो करंट असेट्स ही होगा। तो हमने सेंडी डेप्टर्स का ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का नेचर है, उसका मेन अकाउंट है करंट असेट्स, हम उसको करंट असेट्स के अंदर रखेंगे। अब ग्रुप बना दिया, इसके मतलब अब हम जितनी भी पार्टियों को सेल करेंगे सब सेंडी डेप्टर्स के अंदर आ जाएंगे और उसका ग्रुप है करंट असेट्स। तो हमेशा इसको हम करंट असेट्स में रखेंगे सेंडी डेप्टर्स को। अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए हम इस पार्टी से माल परचेज करते हैं और कंपनी को इसको पेमेंट देना होता तो ये हमारा सेंडी क्रेडिटर्स हो जाता और ये चला जाता आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब ये समझ सकते हैं आप, आपकी कंपनी जिससे पेमेंट मांगती है, जिससे कंपनी को पेमेंट लेना है, वो सारे आपके सेंडी डेप्टर्स होंगे करंट असेट्स। और जो लोग आपके कंपनी से पेमेंट मांगेंगे, जिन लोगों को कंपनी को पेमेंट देना होगा,
कंपनी से पेमेंट जाना होगा वो सारे आपके एस&डी क्रेडिटर यानी कि करंट लायबिलिटी। ओके, लेकिन यहाँ हमारा एस&डी डेबिटर है, करंट एड्रेस में रखेंगे। इसके बाद एड्रेस लिख दोगे आप, उसका जो भी एड्रेस होगा सब कुछ लिख देते हैं। स्टेट, किस स्टेट में माल सेल, किस स्टेट की पार्टी है, किस स्टेट में माल सेल कर रहे हो। मान लीजिए गुजरात की पार्टी है तो हम गुजरात स्टेट ले लिए। इंडिया, वहां उसका पिन कोड लिख देंगे आप। पैन नंबर, जीएसटी नंबर। अभी देखिए अकाउंट इस कंपनी गुजरात की है, अब हम जो माल सेल कर रहे हैं ये भी गुजरात की पार्टी है, तो इसका जो जीएसटी नंबर स्टार्ट होगा 24। लेकिन दोस्तों यह समझाने के लिए मैंने जीएसटी नंबर लिखा है, एक्चुअल में किसी का जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आप जब हकीकत में बिल बनाओगे तो आपको सही जीएसटी नंबर लिखना होगा। चलिए हमने जीएसटी नंबर लिख दिया। ओके, ये लेजर अपना तैयार। अब यहाँ आप डिटेल भर दीजिए, डिलीवरी नोट जो भी आपका कंडीशन हो। डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर में आप कुछ भी डाल दो, आपका जो भी पीओ नंबर है, परचेज ऑर्डर नंबर है। ओके, मैंने पीओ नंबर यहाँ 25 कर दिया। डिस्पैच थ्रो, किसके थ्रो माल जाएगा, यहाँ डिस्पैच थ्रो आप बाई ट्रक लिख दो, बाई TRUCK, बाई ट्रक। माल डेस्टिनेशन, माल जा कहाँ रहा है, इंदिरा नगर, इंदिरा जहां माल जा रहा है उसका नाम। कैरियर नेम एजेंट यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी उसका नाम। बिल्टी नंबर, LR नंबर, यहाँ जो ट्रांसपोर्ट आपकी बिल्टी बनाएगा उसका बिल्टी नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए 001 डेट, जिस डेट की बिल्टी होगी 28/3 की बिल्टी। मोटर व्हीकल नंबर, आपका माल किस ट्रक में लोड हुआ है उस ट्रक का नंबर, GJ 1 2 AU 1 2 3 4, कोई भी आपका जो भी नंबर होगा लिखना। मैं तो ऐसे लिख दिया हूँ, ओके कर दीजिए। अब यहाँ भी आपके सामने बायर बिल टू और कंसाइन शिप टू। दोस्तों यहाँ क्या होगा, मान लीजिए आपने जैसे ABC कंपनी को माल सेल किया है और उनका रजिस्टर्ड एड्रेस ये है इंदिरा नगर गुजरात। अगर उनको अपने इसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे माल ले जाना है तो सीधा आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी यही एड्रेस जाने देंगे। अगर मान लीजिए बोलते हैं भैया हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस ये है, लेकिन जो माल की डिलीवरी करनी है, जो माल हमारा अनलोड होगा वह यहाँ इंदिरा नगर नहीं अनलोड होगा, वह किसी दूसरी जगह अनलोड होगा, जो हमारा गोडाउन है, तो उसका जो एड्रेस होगा आप यहाँ शिप टू में डाल देंगे। अगर ये ABC कंपनी को ही जाएगा तो इन्हीं का नाम रहेगा। अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी को ये माल सेल भी कर देते हैं तो आप वहां इस पार्टी का नाम आ जाएगा, कंसाइन टू शिप टू। शिप टू में जहां माल आपका डिलीवर होगा, जहां माल अनलोड होगा, शिप टू में उसका एड्रेस लिख देंगे। तो यहाँ इंदिरा नगर माल सेल कर रहे हैं और इंदिरा नगर ही अनलोड होना है, तो हम यहाँ सेम एड्रेस रखेंगे। ओके, अब यहाँ सेल्स लेजर मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट सेल होगा या इंट्रा स्टेट सेल होगा। यह सेल आपका कौन सा है, यह आपका इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि लोकल सेल, गुजरात स्टेट में ही सेल हो रहा है। तो यहाँ हमने लेजर बनाया था, देखो सेंट्रल सेल GST 18%, लोकल सेल GST 18%, तो ये हमारा लोकल GST सेल, तो इसको हम लोकल सेल के अंदर ले लेंगे। ओके, लोकल सेल के अंदर लिए। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम, आपने क्या आइटम सेल किया है, हमने प्लाईवुड सेल किया है। प्लाईवुड आप जो माल सेल कर रहे हैं आपके पास इसका स्टॉक होगा, आप देख सकते हैं हमने प्लाईवुड सेट कर रखा है। यहाँ इस पे भी GST सेट कर रखा है, ये देखो HSN कोड होगा इसका, HSN कोड यहाँ आप देखिए, प्लाईवुड HSN कोड, टैक्सेबल टैक्स रेट 18% है। अब इस आइटम पे हमने 18% टैक्स रेट सेट कर दिया है, तो यह माल जब सेल होगा तो 18% ही कैलकुलेट होगा। देखो IGST 18%, C और S में 99%, ऑटोमेटिक यह गुड्स अपना टैली में सेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखना चाहो लिख दो। अब वहाँ क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पीसों में सेल हो रही है हमारी, कितने पीस सेल हुए हैं, मान लीजिए हमने सेल किया है 400 पीस। ओके, रेट क्या है, एक पीस का रेट हमारा है 1000, 400 पीस का 1000 के रेट से ये आपका 4 लाख आता है, इसका अमाउंट होगा। अब इस पर टैक्स लगा देंगे। लोकल सेल है तो CGST SGST लगेगा। CGST आउटपुट, हमने प्लाईवुड पे 18% टैक्स रेट सेट कर रखा है, क्योंकि प्लाईवुड 18% के अंदर आएगा तो अपने आप ये 9% CGST ले लेगा। SGST
9%, तो 18% टैक्स इस पे लग गया। CGST 9%, SGST 9%, ओके कर दीजिए। अब यहाँ आप अगर इसका ई वे बिल भी यहाँ से फाइल करना चाहते हो, ई इनवाइसिंग करना चाहते हो, तो आपको यस कीजिए और यार ये सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी, यहाँ भर दिए, बिल टू शिप टू जो भी दिखाना है, यहाँ मोड बाई रोड, ट्रांसपोर्ट का नाम, गाड़ी नंबर, LR नंबर और डिस्टेंस इन किलोमीटर, आप जो माल सेल कर रहे हो कितना किलोमीटर, एक किलोमीटर आपका पिन कोड से डिसाइड हो जाएगा, किलोमीटर, ट्रांसपोर्ट ID, टाइप रेगुलर, ये सारी चीजें आप भर के सीधा यहाँ से आपका ई वे बिल भी फाइल हो जाएगा और ई इनवाइस भी फाइल हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसका हम ई वे बिल और इनवाइस फाइल नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ आप नरेशन लिख दीजिए, पीसेस कितने हैं, 400 पीसेस, बिल नंबर, इनवाइस नंबर क्या है 001, इसकी डेट लिख दीजिए 28/3/23, ओके। अब इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका इनवाइस तैयार। ये देखो, अब यहाँ आपको प्रिंट लेना है, रिव्यू देखना है, तो चलिए हम रिव्यू देखते हैं। ये देखिए, टैक्स इनवाइस, इनवाइस नंबर 1, डेट, हमने जो PO नंबर डाला, बिल्टी नंबर डाला, डेस्टिनेशन डाला, मोटर व्हीकल नंबर लिखा, पार्टी का नेम, एड्रेस, GST नंबर, हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई डोज, HSN, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट, इस पे GST, टोटल इनवाइस हमारा रेडी। ये देखिए, ये आपका लोकल सेल्स का इनवाइस रेडी हो गया। ये आपका CGST या GST इसमें लग गया। अब मान लीजिए एक इनवाइस हम बना देते हैं इंटर स्टेट सेल का, चलिए इंटर स्टेट सेल का भी एक इनवाइस बना देते हैं। यहाँ गए F8 टैक्स इनवाइस, इसको हम 29 में बना देते हैं। अब यहाँ आपको जिस पार्टी को उसका लेजर तैयार करना है तो Alt C, मान लीजिए हमने बना दिया A to Z कंपनी, सैंडी डेप्टर्स के अंदर करेंट एसेट्स, ओके। यहाँ हम एड्रेस लिख देंगे, मान लीजिए हमने ये माल भेजा लखनऊ, LUCKN, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, वहां का पिन कोड डाल देंगे जो भी होगा, यहाँ पैन नंबर लिखेंगे, यहाँ GST नंबर लिखेंगे, यूपी का GST नंबर अगर आप लिखेंगे तो वहां का कोड क्या होगा 0909 करके आप जो भी आपका होगा बाकी फॉर्मेलिटी आप लिखेंगे, ओके। GST नंबर गलत है मुझे पता है, लेकिन आप सही लिखना, ओके ठीक है। यहाँ भी सारी फॉर्मेलिटीज वही चीज, आपका ट्रांसपोर्ट का नाम, डेस्टिनेशन मान लीजिए हम बाई ट्रक लखनऊ, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम, बिल्टी नंबर, बिल्टी डेट, मोटर व्हीकल नंबर, ओके। अब यहाँ भी अगर शिप टू है तो शिप टू का एड्रेस आप लिखेंगे, यहाँ अगर सेम एड्रेस है तो दोनों का सेम रखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब वहां हमने लोकल सेल किया था, अब यहाँ ये हमारा जो सेल है, अब ये गुजरात से बाहर सेल हो रहा है, गुजरात स्टेट के बाहर माल की सप्लाई हो रही है, तो यह हमारा इंटर स्टेट सेल होगा। तो इसको हम कहाँ लेंगे, सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल GST 18% में, चलिए इसके अंदर हम लेते हैं, ओके। अब यहाँ सप्लाई डोज, ओके, क्वांटिटी 300 पीस, रेट 1200। अब यहाँ क्या GST लगाओगे आप, यहाँ आप लगाएंगे IGST। अगर आप यहाँ CGST भी लिखेंगे ना, फिर वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेंट्रल सेल को IGST के अंदर रखा है। अब यहाँ आपको लगाना पड़ेगा IGST। अब IGST आप करेंगे, IGST इसका 18% कैलकुलेट हो गया, ओके। अब ये आपका ई वे बिल फाइल करना, इनवाइस फाइल करना, यस कीजिए, सारी डिटेल यहाँ ओके कीजिए, नहीं तो ये देखिए आपका सेंट्रल सेल जिसमें IGST लगा हुआ है, या गुजरात से बाहर की सप्लाई है, आपने यहाँ गुड्स की सप्लाई यूपी किया हुआ है, तो आपका यह
IGST लगा हुआ इनवॉइस तैयार होगा। इस तरीके से आप टैली में इनवॉइस तैयार करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनवॉइस तैयार करने के साथ साथ अकाउंट को भी समझ गए होंगे। सेल्स अकाउंट क्या हुआ, कौन सा सेल हुआ, क्या GST लगेगा, कौन सी सप्लाई है, मैंने डिटेल में आपको यह भी समझा दिया। अब चलिए मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं जो हमारा इनपुट GST और आउटपुट GST का है। हम बैलेंस शीट में चलते हैं। ये देखिए, एक तरफ हमारा लायबिलिटी और एक तरफ हमारा असेट्स। ओके, अब असेट्स में जो हमने रखा था वो हमारी जो इनपुट GST, हमने देखो इनपुट GST का लेजर बनाया था। ये देखिए कितना अमाउंट है, 2,38,301 इनपुट GST। ये हमारा असेट्स है, यानी कि इसे हमें गवर्नमेंट से क्लेम करना है। और इधर जो माल हमने अभी सेल किया करंट लायबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखा है। ये देखिए ये सेल किया। अब ये 1,36,800 ये हमारी लायबिलिटी है GST की, इसको हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। एक तरफ हमारी लायबिलिटीज है और एक तरफ हमारा असेट्स है। ये देखिए GST का 2,38,301 हमारा इनपुट है असेट्स में, यह हमें क्लेम करना है। और इधर 1,36,800 गवर्नमेंट हमसे मांगती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अगले वीडियो में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना भी मैं बता दूंगा। अभी तो हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ सेल्स समझाया है, गुड्स की सप्लाई, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह एंट्री और यह इनवॉइसिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप पूरा सेल्स अकाउंट ही समझ गए और उसके ग्रुप के नेचर भी समझ गए। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे और कमेंट करके दोस्तों बताना यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।